लोगों, जो मालो मता तुमको दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का नापायदार फायदा है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। यानी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो मुआफ कर देते हैं, और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करती हैं। और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म और ज्यादती हो तो मुनासिब तरीके से बदला भी लेती हैं, और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है, मगर जो दरगुजर करे और मामले को दुरुस्त कर दे तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है। इसमें शक नहीं कि वो जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और जिस पर जुल्म हुआ हो अगर वो उसके बाद इंतकाम ले ले तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्जाम नहीं। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जिनको तकलीफ देने वाला अजाब होगा। और जो सब्र करे और कसूर मुआफ कर दे तो ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। लोगों, अल्लाह के जो तुम पर एहसानात हैं उनको याद करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक और राज़िक है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क दे? उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बस तुम कैसे उल्टाए जाते हो? अरे पैगंबर, अगर ये लोग तुमको झुटलाएं तो तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए गए हैं, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। तो याद रखो कि न तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और न बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी तरह नानो नफका बच्चे के वारिस के जिम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। इब्राहिम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़बह कर रहा हूं, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। इस तरह जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। बिलाशुबा ये खुली आजमाइश थी, और हमने कुर्बानी के एक बड़े जानवर से उनका यानी इस्माइल का फिदिया दिया, और पीछे आने वालों में हमने इब्राहिम का जिक्र खैर बाकी रखा कि इब्राहिम पर सलाम हो।